स्पाइनल कॉर्ड। बच्चों स्पाइनल कॉर्ड से पहले मैं तुम्हें बता दूं, हमारे पीछे है ना रीढ़ का हड्डी है, हड्डी जानते हो ना? तुम बोलोगे हाँ श्रीमान जानते हैं। तो वो जो हड्डी है ना, उस हड्डी के बीचों बीच, मान लो ये ब्लैक कलर से मैंने हड्डी दिखा दिया, मान लो उसके बीचों बीच ये रन करता है ऐसे स्पाइनल कॉर्ड, ये देखो। समझ में आया? अब वो जो पीछे रीढ़ का हड्डी है, उस रीढ़ के हड्डी को हमने अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है, जिसमें पहले वाले को कहते हैं सर्वाइकल। सर्वाइकल बोन, हम बोन का बात कर रहे हैं। उसके बाद थोरैसिक बोन होता है, उसके बाद लंबर बोन होता है, उसके बाद सैक्रल बोन होता है, उसके बाद कॉकेक्स बोन होता है। तो जो सर्वाइकल बोन है ना, उस बोन के इलाके में से, भाई ये सर्वाइकल है मान लो ब्लैक कलर का, और यहां से निकल रहा है कौन सा? हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो सर्वाइकल वाले रीजन से जितने स्पाइनल नर्व निकलते हैं, उन स्पाइनल नर्व्स को क्या कहते हैं? सर्वाइकल नर्व। क्या कहते हैं? सर्वाइकल। थोरैसिक वाले रीजन से निकलते हैं तो थोरैसिक नर्व। लंबर वाले रीजन से निकलते हैं तो लंबर नर्व। सैक्रल वाले रीजन से निकलेंगे तो सैक्रल। कॉकिक्स वाले से तो कॉकिक्स। और टोटल देखो कितने हो जाएंगे? 31 पेयर। 8 और 12 20, 5 25, 5 30 और एक 31, 31 पेयर। देख लिए? अरे देखे हो दोस्त? आया ना? आऊंगा। हाँ सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। और हड्डी मैं तुम्हें बता दूं, क्रेनियल कितने होते हैं? 7 होते हैं। थोड़ासिक कितने होते हैं? 12 होते हैं। लंबर कितने होते हैं? 5 होते हैं। सॉरी 5। सैक्रल कितने होते हैं? 1। कॉकिक्स कितने होते हैं? 1। टोटल कितने हो गए? 26। तो हड्डी तो 26 होता है। क्रेनियल नर्व, सॉरी स्पाइनल नर्व कितना होता है? 31 होता है। याद रख पाओगे इस चीज को? रुको, मेरे मौसा जी का कॉल आया। हेलो।
हाँ तो बच्चों मैं ये बोल रहा था कि ये जो नर्व्स है ना, कहाँ से निकल रहा है? स्पाइनल कॉर्ड से, इसीलिए इसे कहते हैं स्पाइनल नर्व। कोई दिक्कत है क्या इसमें? बताओ दोस्तों। नहीं सर। नो सर दिक्कत है ना, नो सर दिक्कत। वो C1 C8 क्या लिखा लिखा है? उसको छोड़ो ना, तुम क्यों उछल कूद मचा रहे हो? क्रेनियल नर्व जो 8वां वाला है ना, वो यहाँ से निकल रहा है, वो दिखाया है। और बताओ, ये क्रेनियल नर्व 8वां वाला। हम्म। अब बोलो, कोई दिक्कत है तुमको? 40 का। है? हाँ आप समझा सर, समझा। बहुत लेट समझते हो। और वो समझा भी समझा। 31 पेयर है, पेयर। यानी एक लेफ्ट साइड निकलेगा, एक राइट साइड, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट। समझे? हम्म। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। मतलब ह्यूमन में 31 रहते हैं। 31 पेयर, बार बार बोल रहे हैं। हाँ। तो हाँ यहाँ जानवर 31 का नहीं पेयर। पढ़ा रहे हैं ना, ह्यूमन का पढ़ा रहे हैं यार। हद आदमी हो तुम तो। वही बोला ना सर मैंने। ठीक है, ठीक है। अब ये पूरा फोटो देख लो एक बार जल्दी से। ये हमारा रीढ़ का हड्डी है, याद रखना। ये हमारा रीढ़ का हड्डी है। और इस रीढ़ की हड्डी में यहाँ देखो रीढ़ दोस्त, काटी है। यहाँ देखो कौन है छुप के बैठा हुआ बीचों बीच। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड कौन है हमारा? स्पाइनल कॉर्ड हड्डी के बीचों बीच स्पाइनल बैठा हुआ कॉर्ड। है। देख रहे हो, ये पूरा हड्डी है इसको बचा के रखने के लिए। और बीच में छोटा सा स्पाइनल हम्म। कॉर्ड। मधुरिमा मॉन्डल, मधुरिमा मॉन्डल दिख रहा है क्या? है? ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो ये इसके अंदर बैठा हुआ है, तुम बोलोगे ठीक है। जैसे ब्रेन में हमारा पाया मैटर, एरेकनोइड, ड्यूरा मैटर था, सेम टू सेम, सब कुछ वैसा ही सेम टू सेम है। बस बाल नहीं है यहाँ पे, हेयर नहीं है। ठीक है, हेयर नहीं है। ठीक है, स्किन नहीं है, याद रखना। इन दोनों को हटा के बाकी जो भी चीज तुम पढ़े थे वो सब है। बोलो योगेश दादा, कोई दिक्कत क्या? आर्यन? कवरिंग ना सर सिर्फ। हाँ कवरिंग है, बिल्कुल सिर्फ कवरिंग है, यानी मेनिंजस, तीनों को मिला के मेनिंजस कह दो। ठीक है, हम्म। ओके। अब यहां से देखो, इस पूरा बैंगनी कलर, यानी बैंगनी कलर जो है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड का कवरिंग है। इस कवरिंग के इधर से देखो तो कुछ निकलता हुआ नजर आ रहा है क्या दोस्तों? यहाँ पे, यहाँ पे देखो तो, दिख रहा है क्या? इसे कहते हैं स्पाइनल नर्व। एक इधर निकल रहा है और एक पीछे से भी निकलेगा। एक इधर निकल रहा है, एक पीछे से भी निकलेगा। एक इधर निकल रहा है, एक पीछे से भी निकलेगा। क्योंकि दो तरफ निकलता है, एक लेफ्ट एक राइट। गॉट इट या नहीं गॉट इट? ओमकार यार, तुम तो कम से कम हाँ ना बोलो यार। हाँ सर। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात। मधुरिमा मॉन्डल, तुम भी ऐसे ही बोलती रहो। ओके। इसके मैसेज अलावा, पे। हाँ हाँ, इसके अलावा ये दो देखो, ये एक वर्टिब्रल बोन है, ये एक वर्टिब्रल बोन है, ये एक वर्टिब्रल बोन है। तो ये बीच में जो इनका है ना, इसे कहते हैं इंटर वर्टिब्रल डिस्क। अब इसके बारे में हड्डी वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाएंगे। बट इतना समझ जाना कि इस इंटर वर्टिब्रल डिस्क, यहाँ पे जो है, इसी में एक खांचा बना होता है जिससे ये बाहर आता है। ठीक है, इसे कहते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। क्या कहते हैं दोस्त? इस खाली जगह जहां से ये नर्व बाहर निकलता है, ये खाली जगह जहां से नर्व बाहर निकलता है, इसे कहते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। क्या कहते हैं? इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। बताओ, फोरामेन मतलब खाली जगह जहां से कोई निकलता है। बताइए, कोई तकलीफ? नहीं। अरे ओमकार, तुम तो कम से कम बोलो यार, हाँ ना बोलो यार। नहीं बोला ना सर। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। गुड, गुड ह्यूमन बीइंग। अब हम एक काम कर रहे हैं, जरा देखते हैं किसको। तो हम देखना चाहते हैं इसको, इसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को। किसको? ब्रेन के, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस को देखते हैं। तो यहां है मेडुला हम्म। ओब्लोंगाटा। ये मेडुला ओब्लोंगाटा कहां से निकल के आता है? मेडुला ओब्लोंगाटा से निकलता है ब्रेन। कहां से? फोरामेन मैग्नम। तुम बोलोगे सर ऐसा ऐसा नाम आप बोल रहे हैं ना, क्या ओमकार? ये फोरामेन मैग्नम ओमकार, तुम्हें डर तो नहीं लगता ऐसे ऐसे शब्दों से? मधुरिमा मंडल, नहीं तुमको तो डर नहीं नहीं लगता? सर, जब हाँ मैं डर, सेकेंड ऑफिस नरम सुना था ना, तभी डर भाग हाँ। गया था। ओ, तब ठीक है, डरना मत। ये फोरामेन मैग्नम क्या होता है मैं तुम्हें बता दूं। देखो, हमारा जो ब्रेन है ना, वो पूरा ब्रेन हड्डी के खांच में बचा रखा हुआ है। तुम बोलोगे हाँ, ये पूरा हड्डी है। इस हड्डी में यहाँ पे
एक छोटा सा होल है, देख लो, ये एक छोटा सा होल है, ये होल, इस होल को हम लोग कहते हैं ऐसे होल, इस होल को कहते हैं फोरामेन मैग्नम। इधर से ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड निकल के आ रहा है ब्रेन से। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे अब समझ में आया? अब समझ में आ रहा है? क्या कहते हो? अरे एक बार समझ नहीं बताओ आया क्या? सुन। हाँ सर, हाँ देखो हाँ। योगेश दादा, हमारा जो ब्रेन है ना, वो तो स्कल से बना है ना, हड्डी वड्डी से बना है मिलके, तो मैं बोल रहा हूँ ये सब हड्डी हम्म। ही तो है। तो ये जो ठीक लास्ट है। वाला नीचे वाला जो हड्डी है ना, जिसे कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन पीछे, हम्म। उस ऑक्सीपिटल बोन में ऐसे एक छिद्र होता है, छिद्र। इस छिद्र को कहते हम्म। हैं, इस छेद को कहते हैं फोरामेन मैग्नम। क्या कहते हैं? फोरामेन मैग्नम। ठीक है, उस फोरामेन मैग्नम से कौन निकल के आ रहा है? ये स्पाइनल कॉर्ड। गॉट इट? वो बताइए। वो समझा और सर, वो फोरामेन मैग्नम के, मेडुला और फोरामेन मैग्नम का। ये देखो देखो, फोरामेन मैग्नम के ऊपर ये वाला पार्ट जो है ना, इसे कहते हैं हम्म। मेड्यूला ओब्लोंगाटा। ये है MO, अब समझा मेड्यूला सर। ओब्लोंगाटा। और ये अब नीचे है समझा। स्पाइनल कॉर्ड, SC। ठीक है। हम्म। हाँ सर। मधुरिमा मंडल, तुम हाँ हाँ भेजते जाओ भाई, हाँ ना हाँ ना भेजते जाओ। आज तुम्हारा यही सजा है, क्योंकि तुम्हारा सजा पाप का गठरी भर देखो, चुका है। ठीक है। आ भी अब गया, देखो सर। आगे आओ। उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखो, स्पाइनल कॉर्ड जब नीचे आता है, तो यहाँ पे एक बल्ज्ड रीजन तुम्हें देखने को मिल रहा होगा। तुम बोलोगे हाँ सर, ये बल्ज्ड रीजन देखने को मिल रहा है। इस बल्ज्ड रीजन को अभी हमने क्या बताया था? ब्रैकियल इनलार्जमेंट बताए थे कि नहीं बताए थे? अरे इंजेक्शन देने के लिए नहीं बताए थे? हम्म। देखो ना, हम्म। ब्रैकियल एनलार्जमेंट, यस। इस ब्रैकियल एनलार्जमेंट से जो स्पाइनल नर्व निकलता है, वो हमारे अपर लिम्स में जाता है, यानी हाथ में, हाथ में जाता है, छाती में जाता है, समझ रहे हो? इस सब में। और यहां से लोअर से जो निकलता है, जिसे कहते हैं लंबर एनलार्जमेंट। क्या कहते हैं इस वाले को? लंबर एनलार्जमेंट। इस नंबर लंबर हाँ। एनलार्जमेंट से निकलता है, तो कमर में, पाँव में, है ना, दूसरे ऑर्गन्स में जाता है। बताइए कोई दिक्कत है क्या? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो इतने सारे लाइनिंग्स दिए हुए हैं, ये लाइनिंग्स क्या है भैया? वही ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, पायामेटर, सब यूरल स्पेस, ये सब बताने की कोई जरूरत है नहीं। और ये ब्लैक ब्लैक जो दिखाया है, ये क्या नहीं। दिखाया? ये दिखाया वर्टिब्रल कॉलम। और बीच में जो स्पेस छोड़ा है, ये खाली जगह, ये खाली जगह वही है भाई, यही इंटरवर्टिब्रल हाँ। फोरामेन, जहां से स्पाइनल नर्व निकलेगा, ऐसे ऐसे। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन दिखा? बताओ। हाँ सर। बहुत अच्छी बात। अब लंबर के पास तुम देखो जरा, लास्ट में दिख रहा है तुम्हें लंबर? लंबर हड्डी का नाम होता है भाई। द मैं बोल रहा हूँ L1 के नीचे आ जाओ जरा तुम। कहाँ के L1? L1। इस L1 के नीचे आओगे, ऐसे 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 ऐसे, तुमको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देखो ऐसे ऐसे, इसे कहते हैं हॉर्स टेल। क्या कहते हैं दोस्त? हॉर्स टेल। और इसका बायोलॉजिकल नेम होता है कॉडा इक्विना। क्या नाम होता है? कॉडा इक्विना। क्योंकि यहां से बहुत सारे स्पाइनल नर्व निकलते हैं। रीजन बहुत ही छोटा है, देखो छोटे से रीजन में। पहले तो इतने बड़े वाले में 5 निकलता था, 1 2 3 4 5। अब इतने छोटे में ही 5 निकल गया। लो ऐसे। तो इस रीजन को कहते हैं कॉडा इक्विना। कॉडा मतलब होता है टेल, यानी पूंछ। ठीक है। और इक्विना वर्ड आया है हॉर्स से, क्योंकि हॉर्स का नाम क्या होता है? जूलॉजिकल नेम, हॉर्स का नाम होता है इक्वस इक्वस। क्या नाम होता है? इक्वस इक्वस। इक्वस कैबेलस भी इक्वस है इक्वस। है ना? इक्वस इक्वस भी है, इक्वस कैबेलस भी है, मेरी चिपस भी है, मीजो हिप्पस भी है, बहुत सारे अलग अलग तरह के। तो इक्वस इक्वस। ठीक है। हम यहाँ पे नॉर्मल घोड़ा जो हमारे इधर पाया जाता है, इक्वस इक्वस का बात करें, तो ये घोड़े के पूंछ की तरह, इक्वस यानी घोड़ा, और कौड़ा मतलब टेल, तो घोड़े का टेल, है ना, कौड़ा इक्विना। ये लास्ट वाला जो रीजन, ये ऐसे पूरा जो ऐसे बाल बाल जैसे दिखता है। तो बोलोगे ठीक है सर, समझ में आ गया। इसके अलावा ये वाला पार्ट देखो, यहां से लेके दोस्त स्टार्ट करो और यहां तक आ जाओ, यहां तक। ठीक है। इसे कहते हैं फाइलम टर्मिनाली। क्या कहते हैं? फाइलम टर्मिनाली। ये टर्मिनल पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का। और इसमें सिर्फ और सिर्फ तुमको पाया मैटर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पाया मैटर। इसको आप लिख लीजिए। फाइलम टर्मिनाली में क्या देखने को मिलता है? ओनली पाया मैटर प्रेजेंट, या पिया मैटर। पिया जिसको पसंद है पिया बोलो, और पाया जिसको पसंद है पाया बोलो। हम्म। ओनली पाया मैटर प्रेजेंट। ठीक है, लिख लिए? ये लास्ट पार्ट होता है, चाहो हम्म। तो लिख लो, टर्मिनल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। नाम से ही लग रहा है, टर्मिनल पार्ट ऑफ
स्पाइनल कॉर्ड, टर्मिनल पार्ट ऑफ एससी, स्पाइनल कॉर्ड। मधुरिमा मंडल, हाँ ना बोलते जाओ भाई, हाँ ना बोलते जाओ तुम, अदरवाइज आई विल हैव टू ब्रेक योर लेग्स। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं दोस्त, कि स्पाइनल कॉर्ड में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ कहाँ भरा हुआ होता है। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बीच में भी भरा हुआ होता है, देख लो, ये रेड कलर से जो मैंने बनाया, हाँ हाँ बीच में भी भरा हुआ होता है, सही सुन रहे हो। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ पे भरा हुआ होता है, इसके अलावा ये इस रीजन में भरा हुआ होता है, इस रीजन में, और इसी सब रीजन से यहाँ इस रीजन में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वाला भरा हुआ है। ठीक है, और बीच में तो देखो डॉट डॉट करके दिखाया ही है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बीच में तो भरा ही है। तो इस रीजन में जो है ना L3 और L4 यहीं से निकालते हैं क्या, यहीं से निकालते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इंजेक्शन देकर, है ना, इंजेक्शन से पंक्चर करके, इसीलिए कहते हैं इसे लेवल ऑफ लंबर पंक्चर। बताओ, कोई दिक्कत है क्या, क्या दिक्कत है, हाँ क्या दिक्कत है तुमको। चला गया ओमकार, हाँ बोल के, क्या स्टाइल है उसका, आ भी गया। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं। क्या हम लोग आगे बढ़े, हाँ चाहो तो सर। लंबर पंक्चर में ये लिख देना, ठीक है सर। फॉर कलेक्शन ऑफ CSF, फॉर कलेक्शन ऑफ CSF। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि LS सेक्शन तो मैंने तुम्हें दिखा दिया, लेकिन सवाल हमेशा TS से आता है। तुम बोलोगे फिर इतना मेहनत इसमें क्यों किए, इसलिए किए ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो, और कोई लॉजिक ही नहीं है दूसरा। ठीक है, तो क्यों ना हम चले वापस किसकी तरफ, किसकी तरफ, हम चलते हैं TS, ट्रांसवर्स सेक्शन। इस फोटो को देखो दोस्तों, दिख रहा है क्या योगेश दादा, इस फोटो को देखो, बोलोगे हाँ सर दिख रहा है। अब इसको ऊपर से जैसे देख रहे हो ना, ये ऊपर से जैसे देख रहे हो ना, इसे कहते हैं TS, ट्रांसवर्स सेक्शन। ऊपर से जो देखते हो उसी को कहते हैं TS। यानी हमने क्या किया, इसको बीच से ऐसे काट दिया और ऊपर से देख रहे हैं यहां से, तो ऊपर से देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा। तो एक यहाँ पे इस साइड नर्व जा रहा है और एक इस साइड नर्व जा रहा है, तो मैं एक ही तरफ का बना दूंगा तो काम चलेगा क्या, बोलो, एक तरफ का। हाँ सर। भाई एक लेफ्ट साइड जाता है, एक राइट साइड जाता है, जैसा लेफ्ट वैसा ही राइट। बोलो योगेश, चल जाएगा क्या, काम चल चलेगा जाएगा। ना सर। तो चलाओ काम, आओ, फोटो मैं बनाऊंगा नहीं, बना हुआ है, इसीलिए मैंने बोला। देखो, एक ही तरफ का ये दिखाया, हाँ सिर्फ सर। एक तरफ का दिखाया है, घर का नहीं दिखाया। तुम बोलोगे ठीक, मैनेज हो जाएगा। देखो गैंग्लियन वर्ड यूज किया है योगेश, क्या कहते हो भाई, हम्म। यानी बंच ऑफ साइटोन, बंच बंच ऑफ ऑफ साइटोन। साइटोन। बंच ऑफ साइटोन अगर ब्रेन में होता है तो न्यूक्लियाई यूज करते हैं, बंच ऑफ साइटोन हम्म। अगर स्पाइनल कॉर्ड में होता है तो गैंग्लिया यूज करते हैं। तुम बोलोगे हाँ ये तो है, ये तो बात सही है। ठीक है, तो आइए उससे पहले, इसको पढ़ने से पहले ऊपर देखें क्या सब लिखा हुआ है, देख लेते हैं। ये मैंने बता ही दिया, फोरम एंड मैग्नम ब्रेन में है ना, मेडुला ऑब्लोंगाटा कम्स आउट फ्रॉम फोरम एंड मैग्नम एंड कंटिन्यूज इन न्यूरल कैनल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, नोन एज स्पाइनल कॉर्ड, है ना। कहां से कहां तक जाता है भाई, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल, बेस ऑफ स्कल यानी C1, है ना, सर्वाइकल वन है ना, से L1, लंबर वर्टिब्रा, लंबर सैक्रल कॉकेक्स, सैक्रल कॉकेक्स तो खैर फ्यूज ही हो जाता है आपस में। ठीक है, हड्डी के बारे में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा जो मैं बोल रहा हूँ, C1 C2 L1 L2, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा देखो, इट्स अपर पार्ट इज वाइड while द लोअर मोस्ट पार्ट इज नोन एज कोनस मेड्यूलरिस। अगर ये डैमेज हो गया ना तो कहानी हो जाएगा समाप्त। ठीक है, ये देखो कोनस मेड्यूलरिस, ये पार्ट है, यहाँ खत्म, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ खत्म हो चुका है। तुम बोलोगे अच्छा हाँ, यहाँ खत्म हो चुका है भाई, कोनस मेड्यूलरिस के बाद ये वाला पार्ट, लेकिन इस पार्ट तक, यहाँ तक पूरा कौन है, यहाँ तक पूरा क्या है, ये पूरा है सिर्फ और सिर्फ पिया मैटर, या मैं सर। सिर्फ पिया मैटर। ठीक है, ओके, यानी फाइलम टर्मिनाले जो यहाँ पे दिखा रहा क्या है, सिर्फ पिया मैटर, ओनली पिया मैटर, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। हम्म। सॉरी मैंने फोटो गलत बना दिया, यहीं पे समाप्त हो रहा है ये तो, है ना, यही है, यही है,
कोनस मेड्यूलरिस, देखो बल्ज्ड पार्ट है ना, कोनस मेड्यूलरिस। और यहाँ तो दिया ही है ये पूरा, ये जो लाइन मैंने बनाया इसके नीचे सिर्फ और सिर्फ क्या है पिया। कौन है? सिर्फ पिया है इसके नीचे। बोलो कोई दिक्कत? नहीं नो सर। सर। नो दिक्कत नहीं। मधुरिमा सिर्फ हाँ ना बोल रही हो या समझ में भी आ रहा है कुछ, या बस समझने का नाटक कर रही हो? हैं? देखो कोनस मेड्यूलरिस प्रेजेंट अप टू L1 वर्टिब्रा, तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। L1 बोन का नाम है, नंबर 1। टर्मिनल पार्ट ऑफ कोनस मेड्यूलरिस एक्सटेंड इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फाइलम टर्मिनाली। ये कोनस मेड्यूलरिस से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे कहते हैं फाइलम टर्मिनाली। यहाँ कुछ नहीं होता, सिर्फ पिया होता है। आगे चलो। फाइलम टर्मिनाली इज अ नॉन नर्वस पार्ट, नर्व नहीं होते इसमें। मेटासील ऑल्सो कंटिन्यूज इन स्पाइनल कॉर्ड वेयर इट इज नोन एज न्यूरोसील और सेंट्रल कैनाल। यही है भैया न्यूरोसील और सेंट्रल कैनाल, जो मैं बार बार बोल रहा था। ये जिसमें ये CSF भरा है ना, ये वाला चीज, ये देखो योगेश दादा, ये वाला इसे ही कहते हैं सेंट्रल कैविटी या न्यूरोसिल। इसके अंदर क्या भरा पड़ा है? इसके अंदर भरा हुआ है हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये बाहर भी भरा हुआ है, यहाँ भी, यहाँ सब भी है। ठीक है, ओके आगे आओ। The group of spinal nerve at the terminal of L1 of spinal cord tell like structure cauda equina, मैंने बता ही दिया। स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो कवर्ड बाय ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, पायामेटर। ये जानते हो, इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? मेनिंजेस, पढ़ ही चुके हो मेनिंजेस। है ना। हाँ। इन तीनों को मिला के मेनिंजेस कहते हैं। ब्रेन में भी होता है और स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है। A narrow space is found between vertebra and durameter is known as epidural space। याद रखना, हड्डी है ना, बोन, बोन का नाम क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। और हमारा है ड्यूरामेटर, आउटर मोस्ट लेयर है ड्यूरामेटर, किसका? स्पाइनल कॉर्ड का। इनके बीच में थोड़ा सा गैप प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा गैप। इस गैप को क्या कहते हैं? एपीड्यूरल स्पेस। याद रखने की कोई जरूरत तो है? देख लो, स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ 45 सेंटीमीटर होता है, जबकि फाइलम टर्मिनाली का लेंथ देख लो 20 सेंटीमीटर है। ये याद रखने की जरूरत है, ये याद रखने की जरूरत है। वेट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड लगभग 35 ग्राम होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये निकाल ले तो आदमी का कहानी समाप्त हो जाएगा। देख रहे हो ना योगेश दादा, भाई ब्रेन है बॉडी का, ब्रेन ही तो है ये। ब्रेन स्पाइनल सब एक ही तो होता है। यही अगर खत्म तो कुछ नहीं बचेगा, फिर सब समाप्त। और कुछ लोगों के पास तो पहले से समाप्त है। क्या ओमकार, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? हाँ? मेरे अब पास देखो तो है सर। ये देखो ट्रांसवर्स सेक्शन का मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको देखो, ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। दिख रहा है दोस्तों? बोलोगे हाँ दिख तो रहा है, हमारे पास आंख है तो देख रहे हैं, देख लो ये स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड में तुम ध्यान से देखो, यहां से कुछ नर्व्स जा रहे हैं, तुम बोलोगे हाँ एरो तो दिख रहा जाने वाला, है ना। और यहाँ आने वाला नर्व दिख रहा है, तुम बोलोगे यस यस दिख रहा, दिख रहा। ओमकार तुम देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? हाँ। एक जगह क्या लिखा है? होगा डॉर्सल रूट गैंग्लियन, देखो लिखा है ना डॉर्सल रूट गैंग्लियन। इसका अर्थ क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। और एक लिखा है हम्म। वेंट्रल रूट मोटर। इसका अर्थ क्या होता है? मान लो ये आदमी खड़ा है यहाँ पे, है ना, ये आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, इसके अंदर ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, तुम बोलोगे हाँ सर है। यहाँ मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड, एक स्पाइनल पीछे है और एक आगे की तरफ से आ रहा है। तो जो पीछे की तरफ से आ रहा है उसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? डॉर्सल। आ रहा है ना, सॉरी एरो गलत बना दिया। उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? डॉर्सल। और आगे की तरफ जो होगा उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? वेंट्रल। बोलो, पीठ की तरफ बैक साइड से एंट्री मार रहा है तो क्या बोलेंगे? डॉर्सल। और एक आगे की तरफ है हम्म। तो उसको क्या बोलेंगे? वेंट्रल। बोलो समझ में आया क्या? तो ये वेंट्रल साइड में है, इसे कहते हैं मोटर, वेंट्रल हाँ रूट मोटर। इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड से दूर लेके जाता है और ये पीछे से लेके आता है, इसे क्या कहते हैं? डॉर्सल रूट गैंग्लियन। क्या कहते हैं? डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? ये इसके पास स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे होते हैं। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स याद आ रहा है योगेश दादा? इस तरह के न्यूरॉन्स थे, तुम बोलोगे हाँ सर याद आ रहा है, याद आ रहा है स्यूडो यूनिपोलर। हम्म। आज। कुछ ऐसे एक एंड उसका काम कर रहा होता है किसकी तरह?
डेंड्राइट्स की तरह, और एक एक्सॉन की तरह, एक्सॉन टर्मिनल। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे मान लो इसका ये वाला टर्मिनल, इधर वाला टर्मिनल, ये वाला काम कर रहा है किसकी तरह, डेंड्राइट्स, और यहाँ वाला टर्मिनल उसका काम कर रहा, सॉरी यहाँ वाला टर्मिनल उसका काम कर रहा एक्सॉन की तरह। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कौन, यूनिपोलर, स्यूडो यूनिपोलर। एक इधर फेंक रहा है ब्रांच, एक इधर फेंक रहा है, समझ रहे हो। यहाँ दिया नहीं है बट मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। अब तुमको मैंने बताया है अभी अभी कि यहाँ पर जो होल है प्रेजेंट हड्डी के बीच में, याद है ना, अभी मैंने बताया था उस होल का क्या नाम है, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। अभी बताए थे कि नहीं बताए थे, इधर भी है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। तभी तो लेफ्ट राइट से निकलता है, इधर से निकलता है कुछ और इधर से कुछ निकलता है नर्व। ठीक है, अब ध्यान से सुनना होता क्या है, बहुत इजी है। मान लो, मान लो हमने कोई चीज को पांव से टच किया या पांव से कोई चीज टच हुआ, तो क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स, ध्यान से सुनना, सेंसरी या एफरेंट या डॉर्सल, तीन वर्ड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अच्छा, लिखा है डॉर्सल रूट या फिर सेंसरी, या फिर इसे कहते हैं एफरेंट। क्या कहते हैं, एफरेंट। ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को लेकर आते हैं। देखो लेके आए, यहां से लेके आए, यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तुम बोलोगे हाँ सर आते हैं। अब इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड भाई इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके भेजेगा ना, कि पाँव को पीछे करना है, आगे करना है, क्या करना है, भेजेगा कि नहीं भेजेगा बताओ। अरे भाई भेजेगा, भेजेगा। तो ये इंफॉर्मेशन को भेजता है मोटर के थ्रू। तुम बोलोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं, एक तरफ से आ रहा है एक तरफ से जा रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान से सुनना, इस पाथ को देखो तो जरा, ये वाला ब्लैक कलर का इस पाथ को देखो यहाँ पे। तुम बोलोगे हाँ ये दिख रहा है हमको, ये वाला यहां से सीधा ये कंटिन्यू कर गया है, दिख रहा है तुमको। तुम बोलोगे हाँ सर यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बातचीत हमको जैसा लग रहा हुआ है और ये कंटिन्यू कर गया। तो बातचीत का मतलब यहाँ पे क्या है, मैं जरा जूम करके दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पार्ट है और कुछ नहीं, उसके बाद तो खत्म। ये लेके जा रहा है, मैं रेड कलर से बना, देखो ये रेड वाला लेके जाने वाला है इंफॉर्मेशन। तुम बोलोगे ठीक, ये स्काई ब्लू लाने वाला है, ये स्काई ब्लू लाने वाला है। तो तुम बोलोगे सर ले जाने वाला और लाने वाला दोनों आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, हाँ या ना, किसी तरह का कोई लफड़ा नहीं। सही बात है। यहां भी देखो ब्लू वाला लेके आ रहा है, देख लो योगेश दादा ध्यान से देखना, हाँ सर। यही समझने वाला है। और रेड वाला लेके जाने वाला है, लेकिन 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 यहाँ पे बीच में आ गया एक कम्युनिकेट करने वाला, लो बीच में आ गया। लेकिन नीचे वाले में है क्या, नहीं नीचे वाले में नहीं है, नीचे वाले में ऐसा कोई भी नहीं है, देख लो ध्यान से, है क्या, नहीं है नहीं सर। है, नहीं है भाई नहीं है। और ये देखो ये स्यूडो यूनिपोलर वाला, देखो कैसे खड़ा है, ऐसे करके, ऐसे इधर आधा इधर आधा इधर आधा इधर, देखो ऐसे खड़ा है ना, छोटा सा, आधा इधर आधा इधर, दिख रहा है क्या, बताओ। तो मैं हम्म। बोल रहा हूं कुछ इंफॉर्मेशन, एकदम ध्यान से सुनना, कुछ इंफॉर्मेशन इधर से आया अपना, आया और सीधा जाने वाले के पास पहुंचा दिया कि भैया ये इंफॉर्मेशन आया। तो जाने वाला अपना सीधा एक्शन ले लेगा, क्या करना है कैसे करना है, फास्ट एक्शन होता है। और कुछ आया, वो इंटर न्यूरॉन्स को देता है इंफॉर्मेशन, ये इंटर न्यूरॉन फिर देगा मोटर को और फिर इंफॉर्मेशन पास होगा। बोलो कोई दिक्कत है। जो मोटर न्यूरॉन है जो इंफॉर्मेशन भेजता है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं वेंट्रल रूट मोटर। और जो लेकर आता है इंफॉर्मेशन वो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं डॉर्सल रूट सेंसरी। बताओ कोई दिक्कत, मैं बस इतना ही बताना चाह रहा था, बाकी तुम समझदार ही हो तुम लोग। बोलो, देखो ये इंटर न्यूरॉन दिखाया है ना यहाँ पे, यहाँ पे देखो इंटर न्यूरॉन दिखाया, बाकी है ही नहीं। बताओ कोई दिक्कत है दोस्तों, नो सर। कोई दिक्कत नहीं है ना। अपने पास 6 मिनट है अभी, और सुनो, अब यहां से जो इंफॉर्मेशन आएगा वो इधर भी जा सकता है, तुम बोलोगे हाँ, वो इधर भी जा सकता है, तुम बोलोगे हाँ, और वो इधर भी जा सकता है, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा ध्यान से सुनो, मैंने ब्लैक से दिखाया है, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, रुको थोड़ा थिक करके। इंफॉर्मेशन जो आया है वो इधर भी जा सकता है, तुम बोलोगे हाँ जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है, हाँ,
और वो इधर भी जा सकता है। सही बात है कि नहीं है? और इंफॉर्मेशन जो आता है, ध्यान से सुनिए, इंफॉर्मेशन जो आता है वो इधर से भी आ सकता है भाई, ऐसे। वो इधर से भी आ सकता है भाई, ऐसे। देख लो योगेश, किधर किधर से आ सकता है। हाँ, मोटर की तरफ से नहीं आ सकता। देखो, मोटर की तरफ से नहीं आ सकता, ध्यान से सुनो। ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, इस रीजन को हम लोग कहते हैं रैमस डॉर्सैलिस। रैमस डॉर्सैलिस एक्चुअली मिक्स्ड टाइप का पार्ट होता है। यहाँ पे तुमको मोटर और सेंसरी न्यूरॉन दोनों ही देखने को मिलेंगे, और ये बॉडी के पीछे चला जाता है, इसीलिए डॉर्सैलिस वर्ड लगा है। यहाँ देखो रैमस वेंट्रालिस लगा है, वेंट्रालिस यानी सामने की तरफ, और ये भी मिक्स्ड है, यानी इसके पास भी सेंसरी और मोटर दोनों ही है, लाने वाला भी ले जाने वाला भी। लेकिन देखो येलो कलर का पाथवे देखो, लाने वाला पीछे ही लेके जाएगा, चाहे आए किधर से भी, आगे से आए या पीछे से आए, लेकर तो वो पीछे से ही जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास, और जाने वाला हमेशा आगे से ही जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है? नहीं सर। जबकि इधर देखो रैमस नहीं कम्युनिकेंस, सर। रैमस कम्युनिकेंस मोटर होता है सिर्फ, ये किधर भी जा सकता है। सेम इधर भी कहानी, इधर भी कहानी, रैमस डॉर्सालिस पीछे, रैमस वेंट्रालिस आगे, और रैमस कम्युनिकेंस जिसमें सिर्फ मोटर होगा। बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। नहीं सर। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ बता दूं, यहाँ जो इंटर न्यूरॉन है ये दो तरह के हो सकते हैं, एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं, मतलब दोनों नेचर रखते हैं ऐसा कह लो, इनहिबिटरी भी, रोकने वाला कोई चीज होगा तो रोकेगा भी, एक्साइट करने वाला होगा तो इंफॉर्मेशन भेज देगा एक्साइट करने के लिए, ठीक है, जैसा मैटर का हो। इसके अलावा मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ तुमको देखने को मिल रहा होगा ग्रे मैटर, है ना, सेंटर की तरफ, तुम बोलोगे हाँ सेंटर की तरफ ग्रे मैटर, और बाहर की तरफ व्हाइट मैटर दिख रहा है, व्हाइट मैटर, तुम बोलोगे हाँ। ब्रेन में उल्टा था, ब्रेन में बाहर की तरफ क्या था, ग्रे मैटर, और अंदर की तरफ व्हाइट मैटर। हाँ या ना दोस्तों, बोलो। अरे बताओ भाई, हाँ या ना? हाँ मेरा सर। लीवर आवाज ही कर जाएगा। कोई तकलीफ है क्या? हाँ, ठीक उसका उल्टा है, नहीं। ठीक उसका उल्टा, ठीक है। इसके अलावा ये सब है हॉर्न, ये क्या है दोस्त, हॉर्न है, ये क्या है, हॉर्न, इसे कहते हैं डॉर्सल हॉर्न, सेंसरी नेचर का होता है, ठीक है। कैसा नेचर का होता है, सेंसरी। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे साइटोन प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ग्रे मैटर है, देख लो यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट होगा, यहाँ पे मोटर वाला प्रेजेंट होगा। याद आ रहा ब्रेन का पार्ट? तुम बोलोगे हाँ सर याद तो आ रहा, ब्रेन में भी ऐसा ही था, याद करो। ब्रेन में एक तरफ मोटर था, एक तरफ सेंसरी था, और बीच में एसोसिएशन था। याद आया योगेश? हाँ सर। यस। तो यहाँ पे भी बीच में क्या है, एसोसिएशन। चलो मैं बना ही देता हूँ। यहाँ देखो बीच में एसोसिएशन, ये है सेंसरी और ये है मोटर, ये है सेंसरी, ये है एसोसिएशन, और ये है मोटर। वेंट्रल साइड में मोटर होता है, याद रखना, है ना। वेंट्रल साइड में देखो, वेंट्रल हॉर्न दिखाया है ना, मोटर होता है। डॉर्सल हॉर्न पे हमेशा सेंसरी होता है, और बीच में एसोसिएशन एरिया। कोई दिक्कत? नहीं सर। और बीच में ये क्या है, न्यूरोसिल, इसी में तो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तुम बोलोगे हाँ सर ये तो काफी इजी था। ये इसका वेंट्रल साइड दिखा रहा है स्पाइनल कॉर्ड का, और ये पीछे डॉर्सल साइड है। कोई दिक्कत? देखो लिखा भी है डॉर्सल साइड। मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होना चाहिए, मैंने हर वो चीज बता दिया जो मुझे नहीं बताना चाहिए था, है ना। क्या कहती हाँ हो? सर। क्या नाम है इसका, मधुरिमा मॉन्डल। आओ। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट उसकी बात है टाइपिंग ना, कर देखे। पता नहीं वो हमको सर क्यों बोलती है, उस दिन तो बोले थे उसको अंकल या कुछ ऐसा बोलने। तो याद रखना, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आता है आएगा, ठीक है आएगा, लेकिन जाएगा हमेशा डॉर्सल साइड। ये बात याद रखोगे, क्यों? क्योंकि डॉर्सल साइड ही तो सेंसरी होता है, और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर स्पाइनल कॉर्ड भेजेगा तो वो हमेशा वेंट्रल साइड से भेजेगा। कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं है, बस ये याद रखना, डॉर्सल साइड से जाएगा सेंसरी, और वेंट्रल साइड से आएगा मोटर। बोलो कोई दिक्कत है? यही याद रखना है बस, और कुछ याद मत रखना। हाँ ये भी याद रखना है कि हम्म। बाहर की तरफ जो है आउटर साइड है व्हाइट मैटर, अंदर की सेंट्रल की तरफ है ग्रे मैटर। बस इतना याद कर लो, जय जय हो जाएगा। और याद रखना कि ये जो टाइम नर्व आते देखो हैं सर, ना, टाइम। स्पाइनल स्पाइनल नर्व जो आते हैं ना बाहर, वो आते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से बाहर आते हैं, है ना। वो जो रीढ़ का हड्डी है ना, उसके हम्म। बीच में जो खाली जगह है, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, ठीक है।
टाइम टाइम देखो सर, टाइम। ठीक है, आओ दोबारा मीटिंग में आओ, चलो। हुँ, सर अभी भी। हाँ आओ आओ।